हेलो दोस्तों, इट इज़ 12th ऑफ फेब 2026। आज हम मार्केट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट्स हर जगह सेम ही थे, चाहे वो एशियन है, चाहे वो वेस्टर्न है, चाहे वो इंडियन है। कोई ज़्यादा उछाल नहीं है, कोई ज़्यादा गिराव नहीं है, वही ज़ीरो के अराउंड ही सब के सब घूम रहे हैं। इवन बिटकॉइन भी अपनी ही जगह चल रहा है। गोल्ड सिल्वर भी बहुत ज़्यादा ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, अपनी ही जगह कंस्टेंट है। आज बात करेंगे इंडिया में बैंकिंग सेक्टर आईटी सेक्टर को पीछे क्यों छोड़ रहा है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? आईटी सेक्टर को खा गया एआई, और एआई को यूज कर रहा है बैंकिंग सेक्टर। इसके लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बोला था अगर एआई का बूम आएगा या मार्केट रिवर्सल होगा तो पहले बैंक्स ही ऊपर जाते हैं। तो बैंकिंग क्या कर रहा है? एआई को यूज। और एआई खतरा किसके लिए है? आईटी सेक्टर के लिए। इसीलिए क्या हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक बड़ी बड़ी आईटी मेजर्स के ऊपर जा रहा है, एसबीआई बैंक बाकी लोगों को ओवरटेक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर बहुत आगे जा रहा है इंडिया में। अब आप बोलेंगे कि अगर बैंकिंग सेक्टर आगे जा रहा है, ये तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। आईटी सेक्टर क्या कर रहा है? हम लोग टेक्नोलॉजी टर्म्स में क्या कर रहे हैं? हम लोग टेक्नोलॉजी टर्म्स में कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको रियलिटी में देखना है टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यूएस जैसी कंट्री एआई और टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से। इंडियंस को एक ही चीज आती है, एआई बबल है और कुछ नहीं आता। और जो लोग थोड़े भी समझदार हैं वो उस बबल में इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा भी ले और कमा भी रहे हैं वाया द यूएस इन्वेस्टिंग। लेकिन हम लोग इंडिया में बैठ के क्या बात कर रहे हैं कि मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ मिटेगी, कहाँ पे कौन सा क्लास ऑफ पीपल, ये एससी हैं इनको क्या मिला, वो एसटी हैं उनको क्या मिला। बस यही वाली पॉलिटिक्स आज तक चलती आ रही है। जेनसन हॉन्ग को बोला गया कि आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज अगर किसी को सीखनी है C++, पाइथन या कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, जेनसन हॉन्ग का आंसर क्या था? भाई अगर सीखना है तो इंग्लिश सीखो, क्योंकि कोडिंग का टाइम गया। अब आपको इंग्लिश अगर आती है, आप डायरेक्टली एक कमांड दोगे एआई को और वो आपको सारी की सारी कोडिंग करके दे देगा। और इंडिया में हम आज भी इस चीज में फख्र कर रहे हैं कि हमारे पास कोडिंग आती है, हमें कोडिंग आती है। हम बच्चों को बोलते हैं तुझे कोडिंग सीखनी पड़ेगी क्योंकि आने वाला टाइम कोडिंग का है ना। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए वगैरह वगैरह, सॉफ्टवेयर मेकिंग आना चाहिए। हाँ, सॉफ्टवेयर आर द बैक ऑफ द एआई, बट एआई कैन जनरेट द सॉफ्टवेयर फॉर इटसेल्फ। एंथ्रोपिक बोलता है हमने क्लॉड के लिए, क्लॉड को खुद बोला है तुम अपनी प्रोग्रामिंग खुद बनाओ। अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। वहीं पे सैम अल्टमैन भी लगा हुआ है, वो बोल रहा है कि नहीं हम लोग ही उससे आगे, कोडेक्स को लेके उनसे आगे हैं। इन दोनों में जंग चल रही है। और वहीं पे इलॉन मस्क भी अपना ग्रॉक वगैरह लेके बोल रहा है कि हम लोग भी कोडिंग कर रहे हैं, हम लोग भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम लोग भी एआई में आगे हैं। मतलब लड़ाई देखो किस लेवल की है। और हम लोग यहाँ इंडिया में बैठ के बोल रहे हैं कि मुझे नई कोडिंग सीखनी है। हम कौन सी कोडिंग सीखूं? मुझे यहाँ पे डेटा सेंटर चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या। ठीक, हम लोग लो एंड पे जब लड़ भी रहे हैं तो हम लो एंड पे लड़ रहे हैं, और वो जब लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाई भी उसी लेवल की है। यहां पे हमें दो टाइप के नेता मिलते हैं, क्योंकि कंट्री को ड्राइव करने के लिए पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिक्स गलत डायरेक्शन में है तो कंट्री किसी और डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में निकल जाती है। अगर पॉलिटिक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉलिटिक्स सब जगह है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, लोग क्या चाहते हैं। अगर यूएस में 65% लोग इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो लॉस भी अकॉर्डिंगली बनेंगे। अगर वहां पे टेक्नोलॉजी में सब लोग जॉब करें तो लॉस भी अकॉर्डिंगली ही बनेंगे। लेकिन अगर इंडिया में लोग इस चीज पे लड़ रहे हैं कि यार मंदिर कहां बनेगा, तो पॉलिटिक्स भी उसी की लेवल पे ही होगी। तो यहां पे आपको दो टाइप के, मैं युवा नेताज की बात करूंगा। युवा नेता एक है राघव चड्ढा, आप उनका देख लेना कि वो कैसे बजट के बारे में या इंडियन डेवलपमेंट के बारे में या एआई के बारे में या एसटीटी एलटीसीजी के बारे में वगैरह वगैरह बात करते हैं। बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत लॉजिकल बात करते हैं। और वहीं पे आप देख लीजिए तेजस्वी यादव जी को, वो क्या बोलते हैं कि अगर आप मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो आप इंडियन हैं, नहीं तो आप इंडियन नहीं हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप किन लोगों के चुने हुए हो।
ये लोग वही लैंग्वेज बोलते हैं जो आप और मैं एज ए कॉमन मैन बता सुनना चाहते हैं। वो लोग वही लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि उनको जीतना है, इलेक्शंस जीतने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर पॉलिटिशियन का एक ही एम है, वो है इलेक्शन जीतना। उनको टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं, उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं, उनको एक ही चीज से मतलब है, दैट इज इलेक्शंस। और आप और मेरे को जागना पड़ेगा सो दैट ये कंट्री डेवलप करे। और एक न्यूज आई थी यूएस जॉब डेटा, उन्होंने जनवरी के महीने बहुत अच्छा जॉब डेटा दिया है, बहुत अच्छी ग्रोथ है जॉब्स की, 3.3 उनका परसेंटेज है। और अगर हम ओवरऑल मिला दिए तो 4.7 या वट एवर जो भी उनका जॉब डेटा है बहुत अच्छा है। लेकिन मार्केट उसके बाद भी गिरा, क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है कि हमने सच में क्या जॉब्स क्रिएट करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का इंपैक्ट तो रहता है ना इन सब आंकड़ों पे। हाँ, फिर भी यूएस में डेटा तो आता है, इंडिया में वो भी हमें नहीं मिलता कि हम लोग चेक करते कि हमारा क्या जॉब डेटा है। यहां पे तो सबके सब रोजगार वाले हैं। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कंपैरेटिवली अगर हमें यूएस को पीछे छोड़ना है तो हमें किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। और वहीं पे इंडिया में आता है, हमारे पास कल आया था इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन कितना हुआ है पूरे साल में। इट्स अप्रोक्सीमेटली 2.75% हमारा इन्फ्लेशन इंडिया का बढ़ा है। दैट मीन चीजों के दाम 2.7% से 2.75% से बढ़े हैं। क्या सच में इतने परसेंट से बढ़े? अगर आप स्कूल्स का देख ले तो उन्होंने बोला है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.3% से स्कूल फी बढ़ा है। उनका कहना है कि फूड जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 3% से फूड प्राइसेस बढ़े हैं। क्या आप लास्ट ईयर जो दूध लाते थे उसका सिर्फ 3% बढ़ा है? मेरे हिसाब से तो हर 3 महीने में अमूल ही अपना 2 रुपया 1 रुपया कॉस्ट बढ़ाता है। तो क्या सिर्फ 3% बढ़ा है लास्ट ईयर से? ठीक, डेटा ठीक है सरकारी है, लेकिन कुछ तो मतलब कुछ तो पता होना चाहिए ना। और वहीं पे आप देख लीजिए आईटी जॉब्स का सैलरी कितना बढ़ा है, वहीं पे देख लीजिए सरकारी मुलाजिम का सैलरी कितना बढ़ा है। क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है? चलो सरकारी आंकड़ा ही पकड़ लेते हैं 3%। क्या हमारा सरकारी जॉब का ग्रोथ इतना है? क्या हमारा प्राइवेट जॉब का ग्रोथ इतना है? क्या हमें बैंक इतना देता है? तो सरकारी आंकड़ा है। रियलिटी में देखें तो आपको पता है सिटी टू सिटी ये डिफेंड करता है। चलो खुद गवर्नमेंट बोलती है तेलंगाना केरला टॉप पे है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। और जो स्टेट्स नीचे हैं, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट्स बहुत नीचे है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन रियलिटी में देखें तो थोड़ा सा 6-7-8% तो इन्फ्लेशन चल ही रहा है, जो आप और मैं भुगत रहे हैं, कम से कम इतना तो है। तो बैंक हमें कितना इंटरेस्ट रेट देता है? 3-4-5% वही देता है ना। तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि रियल इन्फ्लेशन इंडिया में मोर देन 7% है, 7-8-9%, वट एवर द सिटी यू आर लिविंग इन, डिपेंडिंग ऑन द टायर ऑफ द सिटी। अब हम बात करेंगे कि हमें ना गवर्नमेंट तो इतना सैलरी बढ़ा नहीं रहा या प्राइवेट इतना सैलरी बढ़ा नहीं रहा इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो हम कहां से अपना खर्चा निकालें पर ईयर? तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फिर चाहे वो स्टॉक्स हो गया या कोई और सेक्टर हो गया। तो इतने में गवर्नमेंट आ जाती है, चलिए जी हम आपका ये टैक्स और वो टैक्स बढ़ा रहे हैं। कौन सा टैक्स? एलटीसीजी बढ़ा रहे हैं, एसटीसीजी बढ़ा रहे हैं, एलटीटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम आपका स्टैंप ड्यूटी भी बढ़ा रहे हैं, ये जमीन पे वो वाला लगेगा, वो आपने गोल्ड जो खरीदा था उसमें सॉवरेन बॉन्ड में हमने ये चेंजेस ला दी हैं। तो बहुत सारी चीजें लेके अचानक से आ जाते हैं और बोलते हैं कि जी आपने जो भी कमाया ठीक है, हमें अपना शेयर दो। लेकिन जब हम गवाते हैं तो हमें उसके बदले में कोई तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट से चाहिए ना। चलो मुझे कोई सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल ना भी दे, आपको भी ना दे, लेकिन इतना तो दे ना कि सरकारी अस्पताल नए तो बनाए। 1% जीडीपी का अगर वो रख रहे हैं या टोटल बजट का 1% वो हेल्थ केयर के लिए रख रहे हैं, एजुकेशन के लिए 1-2% भी नहीं रख रहे, तो फिर वो कर क्या रहे हैं इतने पैसे का? बिहार के इलेक्शंस में बांटने के लिए या बाकी के इलेक्शंस में बांटने के लिए ऐसे रख रहे हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। कंट्री इस तरीके से तो डेवलप नहीं होती। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अपनी स्पेंडिंग्स जो है प्रॉपरली करनी पड़ेंगी, और आप और मुझे भी अपनी स्पेंडिंग्स देखनी पड़ेगी कि कहां पे करनी है। क्या हम अपनी एफडी में पैसे रखें जहां पे 5-6% का ग्रोथ मिलता है, वो तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहा? क्या हम अपने बैंक में रखें जहां पे कोई ग्रोथ नहीं मिलता या 2-3% का ही इंटरेस्ट मिलता है,
तो वो भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या हम स्टॉक्स वगैरह में रखें या कहीं, तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या रखना है, कहाँ कितना स्टॉक्स में रखना है, कितना गोल्ड में रखना है, सिल्वर में, जमीन में, उस जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उनमें आप अकॉर्डिंगली अपना पैसा रख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें बीट करना है इन्फ्लेशन को और थोड़ा सा कैपिटल भी बनाना है। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए कन्वर्सेशन के साथ। बाय।